फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आंगनबाड़ी से जुड़े कर्मचारियों का इस नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जो लाभार्थियों के बच्चों का GMD ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि विकास की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसके संबंध में जो है रिपोर्ट मुजफ्फरपुर जिले के संबंध में जारी की गई है। कई सेविकाओं के द्वारा जो है बच्चों का उम्र के हिसाब से जो लंबाई होनी चाहिए या फिर जांच में जो एक्चुअल लंबाई है उस हिसाब से अनुमान के आधार पर कम डाला गया है। कहीं ना कहीं इसमें सेविकाओं की नाकामी साबित होती है, क्योंकि हर बार आप लोग देखते हैं कि सेविकाओं सहायिकाओं के कमाल से जो है बिहार का रैंक काफी ऊपर जा रहा है, या फिर कुपोषण दूर हो रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर जिले के लिए काफी दूर की बात है। टीम के जांच में रिपोर्ट सामने आई है कि सेविका अपने मन से बच्चों का उम्र के आधार पर लंबाई और वजन भर देती है, GMD भरती है, जिससे ये मालूम चलता है कि बच्चे नाटे हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में जांच में ऐसा नहीं है। आखिर क्या कारण है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग हर बार ये देखते हैं कि सेविकाओं ने जो काम किया है उससे बिहार को काफ़ी फायदा हुआ है। केंद्र स्तर पर जो है टीम ने, अधिकारी ने, मंत्रालय ने, विभाग की आंगनबाड़ी, बिहार आंगनबाड़ी वर्कर्स की काफ़ी प्रशंसा की है। लेकिन यहाँ पर आपको ये खबर सीधे के सीधे उल्टा दिखाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स की गलती के चलते बिहार में उल्टा ग्रोथ दिख रहा है। बच्चे ज़्यादा नाटे के रिपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। टीम की जांच, जी हाँ, मैं आपको बता दूं, टीम की जांच कराई गई है कि आखिर वास्तव में बच्चों की स्थिति क्या है, क्यों बच्चे जो उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, मामला क्या पाया गया। सेविका अंदाज से जो है GMD कर रही है, इसके संबंध में खबर है, 4 मई की खबर है। लिखा गया, आंगनबाड़ी सेविकाओं की चूक से घट गया बच्चों का कद। मुजफ्फरपुर में ICDS की समीक्षा में सामने आया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की गलत रिपोर्टिंग से बच्चों का कद घटा हुआ है। जांच में पता चला कि बच्चे नाटे हुए ही नहीं है। पूरी खबर देखिए, लिखा गया है, समेकित बाल विकास की राज्य स्तरीय समीक्षा में अजीब मामला सामने आया है। सूबे के सभी जिलों में आंगनबाड़ी सेविकाओं की गलती से बच्चों का कद यानी कि हाइट यानी कि उनकी लंबाई घट गई है। जिलों से आई रिपोर्ट कई विभागों को भेज दी गई है और इसके कारण अलग अलग जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। इधर जब विभाग ने गहन समीक्षा की तो पता चला कि बच्चे नाटे नहीं हुए, बल्कि उनकी रिपोर्ट में घालमेल किया गया है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने बच्चों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। बाल विकास परियोजना के तहत बीते 26 अप्रैल को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक के पूर्व विभाग को रिपोर्ट मिली थी कि सूबे के बच्चों का औसत कद घटा हुआ पाया गया है, यानी कि उनकी हाइट उम्र के अनुसार नहीं हो पा रही है। विभाग की समझ में यह बात नहीं आई और इसके आंकड़े दूसरे विभाग से भी साझा किए गए। विभाग ने बच्चों का कद घटने के संबंध में पड़ताल शुरू की तो असली कहानी सामने है। दरअसल बच्चों की कद काठी और उनके पोषण आदि के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार होती है। इस रिपोर्ट को स्टंटिंग स्टेटस कहा जाता है। इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई कि बच्चों का कद घटा नहीं है, बल्कि सेविकाओं ने ही गलत रिपोर्ट डाल दी है। पता चला कि बच्चों की सही माप और वजन लिए बिना ही जो है सेविकाओं ने रिपोर्ट दे दी थी। ये बात हो रही है GMD की। जो GMD आप लोग भरती हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, किस उम्र का बच्चा जो है वो, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, उस हिसाब से बच्चा ऑटोमेटिक नॉर्मल कैटेगरी में, स्टंटेड कैटेगरी में, ओवरवेट या अंडरवेट कैटेगरी में चला जाता है और सैम मैम कैटेगरी में भी जाता है। तो इस हिसाब से जो सेविका अंदाज पर अपने अनुमान के आधार पर काम कर रही है, GMD भर रही है, वो रिपोर्ट वहाँ पर गलती जा रही है। लिखा गया है कि इस रिपोर्ट के मिलान में सूबे का बच्चों का औसत कद घटते हुए क्रम में पाया गया। मुजफ्फरपुर के कांटी, कटरा और पारू की रिपोर्ट में गड़बड़ी आंगनबाड़ी सेविकाओं की रिपोर्ट में पूरे सूबे में पाई गई है। रिपोर्ट का नमूना जारी करते हुए ICDS के डायरेक्टर ने कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी, कटरा, पारू प्रखंड की रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी है। भारी गड़बड़ी का मतलब बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हाइट घट रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार कांटी में महज 9% बच्चों का आभा ID बना हुआ, लेकिन 3% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वहीं रिपोर्ट में 43% बच्चों को नाटे पौन यानी कि उम्र के अनुसार उतनी हाइट नहीं पाया गया है। इस तरह कटरा में 45% बच्चों का आभा ID बना है और 1% बच्चों को जो है वो कुपोषित भी बताया गया है। इस प्रखंड में 45.84% बच्चों को नाटेपन से प्रभावित बताया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में पारू प्रखंड का जिक्र है, जहां आभा ID वाले बच्चों की संख्या मात्र 0.17% है, तो कुपोषित बच्चों की संख्या 4.31% और नाटेपन से प्रभावित बच्चों की संख्या 46% बताई गई है। निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वो रिपोर्ट में नाटेपन से प्रभावित बच्चों का सपोर्टिव सुपरविजन के सहारे सत्यापन कराया, वास्तविक आंकड़े दर्ज कर संशोधित रिपोर्ट भेजे। यानी कि अब ये जांच होगी कि क्या सही में बच्चों का जो हाइट है वो उम्र के अनुसार घट रहा है, तो इसके बाद वो सारी रिपोर्ट सामने जाएगी। उम्मीद करूंगा आप लोग अब कोई भी डिटेल भरने में गलती नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।